आजकल AMH लेवल बहुत लोगों का कम हो रहा है और AMH एक ऐसा हार्मोन है जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए, यानी कि ये एक ऐसा हार्मोन है जो कंसेप्शन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसके लिए कई तरीके की मेडिसिन भी लेते हो, लेकिन मेडिसिन से AMH लेवल को बढ़ाना आसान काम नहीं है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो आज मैं आपको कुछ क्रियाएं बता रही हूं जिससे आप नेचुरली अपनी बॉडी का AMH लेवल बढ़ा सकते हैं। मैं अपने 20 साल के करियर में ऐसे बहुत सारे केसेस ठीक कर चुकी हूं जिनका AMH लेवल नहीं बढ़ पा रहा था 10 साल से भी, उनका भी AMH लेवल आसानी से 2 महीने के अंदर बढ़ जाता है। तो मैं डॉक्टर नेहा वशिष्ठ आज आपको ये सारी क्रियाएं बताने जा रही हूं। मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम एक पूरी सीरीज बना रहे हैं इसके ऊपर इनफर्टिलिटी की, जो इनफर्टिलिटी की मल्टीपल ब्रांचेस को ये कवर करने वाला है। तो शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको बनानी है योनि मुद्रा। दोनों हाथों को इस तरीके से इंटरलॉक करिए, देखिए ऐसे। फर्स्ट फिंगर को इस तरीके से ज्वाइन किया, दोनों अंगूठों को ऐसे बिल्कुल नीचे की तरफ रखिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट जो फिंगर्स है, इंडेक्स फिंगर, ये वजाइना को रिप्रेजेंट कर रही है, जो ये थंब है ये फैलोपियन ट्यूब्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेंटर पार्ट यूट्रस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहली क्रिया है कपालभाति, जिसमें आपने सांस लेनी है, सांस छोड़नी है। मेरे साथ ये मेरी स्टूडेंट है जो आपको करके भी दिखाएंगी, जिसमें सांस भरी और सांस छोड़िए। कपालभाति क्रिया बेसिकली एक्टिव एक्सहेलेशन एंड पैसिव इनहेलेशन है। ये जो पंपिंग बार बार होती है कपालभाति के अंदर, इससे क्या होता है, सारा कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन यूटेरस में क्रिएट होता है और साथ के साथ हमारे ब्रेन को एक कनेक्शन कनेक्ट करता है, विच इज कॉल्ड HPA एक्सिस, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सिस। तो ये उस एक्सिस पे काम करना शुरू कर देता है और ब्लड की सप्लाई पिट्यूटरी में एकदम से बढ़ा देता है। जब इस तरीके, क्योंकि एक साइकिल की जब शुरुआत होती है तो पिट्यूटरी से ही होती है, उसके बाद नीचे के ओवरीज वगैरह में वो जाती है। ठीक है, तो जब हम कपालभाति करते हैं तो इससे ये मैकेनिज्म बहुत जल्दी एक्टिव होने लग जाता है। ध्यान रखिएगा, कपालभाति जब आप शुरू करेंगे तो इसका जो बेसिक टारगेट है आपके लिए, कम से कम 1000 तो होना ही चाहिए। अगर आप 1000 एक गो में कर लेते, मतलब एक ही बारी में कर लेंगे तो बहुत ही बढ़िया है। अगर ब्रेक्स के साथ करते हैं तो उसको तब तक प्रैक्टिस करते जाइए जब तक आप एक ही गो के अंदर कपालभाति 1000 ना कर लेते हैं। ठीक है, तो कम से कम 1000 है कपालभाति और मैक्सिमम इसको आपने लेके जाना है 3.5 से 4000 तक कपालभाति रेगुलर करिएगा। तो अब हम दूसरी क्रिया बताते हैं। दूसरी क्रिया है हमारी उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम के लिए आपका थायराइड ग्लैंड है, तो थायराइड ग्लैंड को हल्का सा टाइट करना है। गहरी लंबी सांस भरी, गहरी लंबी सांस छोड़ी। अब एक साउंड क्रिएट करनी है सांस भरते वक्त, ऐसे। जब तक इसको ऐसे टाइट किया और चिनलॉक लगाया, जिसे जालंधर बंद कहते हैं, आपने ऐसे लगाना है जब तक आप सांस रोक सकते तब तक, यानी कि कम से कम 10 सेकंड काउंट करिएगा मनी मन में। फिर जैसे 10 सेकंड पूरे हो, सामने देखना, सांस नहीं छोड़नी है आपने। राइट हैंड के थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से एक्सहेल कर देना है। फिर हाथ को नीचे रख देना है, सांस लेनी है, सांस छोड़नी है। इसको अब दोबारा से करते हैं। अब मैं पूरा प्राणायाम मैं भी करके दिखाती हूँ आपको। शुरू करते हैं। इस तरीके से सांस को छोड़ दी है। ये जो भी हमने क्रिया करी, इससे थायराइड ग्लैंड के अंदर कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन क्रिएट हुआ है। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन जब क्रिएट होता है तो वो हमारी बॉडी को स्टिमुलेट करता है, बॉडी के इंटरनल हार्मोन्स को स्टिमुलेट करता है, जिससे बॉडी के अंदर नेचुरल सिक्रेशंस होने लग जाते हैं। हमारा आखिरी जो क्रिया है वो है भ्रामरी प्राणायाम। दोनों हाथों से कवर किया आंखों को। ये जो थंब है, थंब को आपने
कान के अंदर नहीं डालना, ये ईयर लूप है, ईयर लूप से प्रेस करना है लाइक दिस, और इसको ऐसे प्रेस करना है। दांतों के मध्य आपने उचित दूरी बनानी है, टंग आपकी पीछे जाएगी, सांस ली, सांस छोड़ते वक्त हम का उच्चारण करना है, हम, ये जो प्राणायाम हमने किया इसको आपने कम से कम 5 बार और मैक्सिमम इसको 20 बार करना है। और इसी तरीके से जो हमने उज्जयी प्राणायाम इससे पहले किया था वो 3-3 की वेरिएशन पर, जैसे आपने 3 बार पहले प्राणायाम किया, फिर ब्रेक लिया, फिर 3 बार प्राणायाम किया, फिर ब्रेक लिया, यानी कि 3-3 की 3 वेरिएशन आपने करनी है। और मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाती हूं, क्योंकि अगर आप इसको रेगुलर करेंगे, रोज दिन में 2 बार सुबह और शाम को इसको रिपीट करेंगे, तो डेफिनेटली 2 साइकिल्स के अंदर आपको विजिबल रिजल्ट मिल जाएगा। बाकी मेरे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम जो पूरी सीरीज इसमें रेडी कर रहे हैं उसका एक भी वीडियो आप मिस ना करें। और जिन लोगों को रिजल्ट इसमें मिल जाता है तो प्लीज मेरे साथ शेयर करना ना भूलें।